नमस्कार, स्वागत है आपका द ट्रूथ 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। यूजीसी के नए नियम को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में बवाल का माहौल बन गया था, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे, सरकार विरोधी नारे लगने शुरू हो गए थे, लोग सड़कों पर उतर गए थे, अपने कपड़े उतार कर प्रोटेस्ट करने लगे, धरने पर बैठ गए इस ठंड में। इन तमाम बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला दिया कि ये नियम सही नहीं है और इसमें बदलाव की ज़रूरत है। तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया। अब मामला थोड़ा सा पेचीदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकली इसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने सवर्ण वर्ग थे, जितने सवर्ण वर्ग की जातियां आप गिन लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एक मुश्त, एक साथ, एक बार में वोट देती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनका भरोसा डगमगा गया है। वो ये कहने लगे हैं कि जिस पार्टी को हमने केंद्र तक पहुंचाया, जिस पार्टी पर हम आंख बंद करके भरोसा करते थे कि ये पार्टी कम से कम सवर्णों के खिलाफ कोई काम तो नहीं करेगी, लेकिन उस पार्टी ने ओबीसी के चक्कर में, एसटी एससी के चक्कर में देश का माहौल खराब करने की कोशिश की और सवर्णों को नंगा कर दिया। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कि उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इस पर अपना निर्णय दिया और स्टे लगा दिया, वरना यूजीसी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। अब यूजीसी के इस नियम की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले समय में काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में धड़ाधड़ चुनाव है विधानसभा के और कई बड़े राज्यों के चुनाव हैं। इसी साल अगर देख लें तो इसी साल बंगाल का चुनाव है फरवरी में, तमिलनाडु का चुनाव है, असम का चुनाव है, उसके बाद अगले साल उत्तराखंड का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, विधानसभा सीटों के मामले में 403 सीटें हैं वहां पर, और सबसे ज्यादा जो सवर्ण वर्ग के लड़के प्रभावित हुए वो पूर्वांचल से हुए, यानी कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, ये ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रहा था और खैर अभी भी कर रहा है। लेकिन इसको कैसे बीजेपी मैनेज करेगी, ये बीजेपी को देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से मैसेज इन युवाओं में गया है, क्योंकि बात यूनिवर्सिटी कॉलेज की थी, बात यूजीसी की थी, बात युवाओं की हो रही थी, और युवाओं के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बूम कर रही है। प्रधानमंत्री मंच से हमेशा कहते हैं कि किसान, जवान और महिला, ये तीन लोगों की बात प्रधानमंत्री ज्यादातर करते हैं कि ये पार्टी किसानों के पक्ष में काम करती है, तो किसानों को लेकर भी इन पर आरोप लग गए, और जवानों के पक्ष में काम करती है, जवान यानी कि युवाओं के पक्ष में। युवाओं को मौका पार्टी के अंदर मिल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि युवा वोटर्स जुड़ें, उनको जोड़ने के लिए अलग अलग अभियान भी बीजेपी लगातार चलाती रहती है। प्रधानमंत्री युवाओं के पक्ष में भाषण भी देते रहते हैं, लेकिन इस बार जो यूजीसी ने कर दिया, ये युवाओं के दिल को चुभ गया और युवा ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते थे, उसने हमारे करियर को चौपट करने का निर्णय ले लिया था। अब इस पर बीजेपी कैसे सफाई देगी, क्योंकि देखिए दूसरी पार्टियां तो अब इसमें कूद गई, तुरंत दूसरी पार्टियां इसको हाथों हाथ ले रही हैं। अब बसपा सुप्रीमो मायावती का कल का ट्वीट है, उन्होंने तुरंत इस पर ट्वीट करके सवर्णों के समर्थन में कह दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कम से कम जो सवर्ण है उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और जो कमेटी बनी थी, जांच कमेटी, उसमें सवर्ण भी होने चाहिए थे। यानी कि उन्होंने सरकार के ऊपर उंगली उठा दी और सवर्णों के पक्ष में बयान दे दिया। मायावती आपको पता है यूपी से है, आने वाला विधानसभा चुनाव यूपी से है। अब ये इनका ट्वीट, ये उनका ये बयान आने वाले समय में वोट में तब्दील करने की कोशिश करेगा। यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी एसटी एससी के साथ तो है ही, खास करके एससी के साथ तो है ही, उसके साथ साथ जो सवर्ण हैं उनको भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। यानी कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध है। अब बीजेपी के वोट बैंक में अगर सेंध लगेगा तो बीजेपी का नुकसान होगा। न जाने किसने ये कर दिया, क्यों कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संज्ञान में ये बात आई होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पास भी ये प्रपोजल जरूर गया होगा। बहुत सारे अधिकारी मिलकर इस पर काम किए होंगे, यूजीसी ने इस पर काम किया होगा,
तो कम से कम इस क्लॉज को देखना चाहिए था। सबसे बड़ा बवाल सिर्फ एक ही क्लॉज पे है कि अगर गलत आरोप लगता है तो उस गलत आरोप को लगाने वाले के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था कि अगर कोई यूजीसी के इस नियम का दुरुपयोग करता है तो उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दुरुपयोग कोई ना कर पाए, यूनिवर्सिटी का माहौल ठीक रहे, एसटी एससी ओबीसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, न नस्लीय भेदभाव हो, न जातिगत भेदभाव हो, न क्षेत्रवाद हो। ये ठीक है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन क्या सारे सवर्ण गलत होंगे? क्या सवर्ण के सारे बच्चे, जितने सवर्ण जाति के बच्चे हैं, क्या उनको आप एक कटघरे में खड़ा करके अपराधी बना देंगे? इतना छूट किसी को दे देंगे कि आप सही हो चाहे गलत हो, सही हो तो ठीक है, गलत हो तो भी आपके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता, आपके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं हो सकता, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, आपके ऊपर कोई जांच नहीं हो सकता। ऐसे में ये पूरा का पूरा एक तरफा मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और आपने एक निहत्थे के सामने एक व्यक्ति को बंदूक थमा दिया और आपने कह दिया कि गोली मार दो, तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा एफआईआर केस नहीं होगा। तो इस तरीके का काम अगर यूजीसी कर देती है, शिक्षा मंत्रालय ने कर दिया, और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार बैकफुट पे नहीं गई, सरकार ने इसे पीछे नहीं लिया, सरकार की तरफ से बयानबाजी नहीं हुई, सरकार से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेकर स्टे लगा दिया। अब देश में गुस्सा अभी भी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के स्टार चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनको लेकर भी गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, और ऐसा नियम भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेक्टेड नहीं था। कोई और पार्टी लेकर आती तो माना भी जा सकता था, लेकिन बीजेपी अगर ऐसा काम कर दी तो इससे युवाओं में बहुत नाराजगी है, और आने वाला समय इसी नाराजगी का भुक्तभोगी होगा। बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा, और बीजेपी हो सकता है कि एक बड़ा वोट बैंक युवाओं का खो दे।